आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिकल ज्योग्राफी हमने देख ली 6, 7, 8 तक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब हम 9 क्लास की ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 1। देखिए चैप्टर 1 सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। जैसा कि पहले में आपने देखा था, काफी बड़े लेक्चर्स थे 8th क्लास में भी। चैप्टर 1 तो छोटा था, कि इंट्रोडक्शन था। तो अब हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। ज्योग्राफी बहुत ही आसान शब्दों में हम समझ रहे हैं। ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। और अभी हमारी सेल चल रही है, रक्षाबंधन सेल स्टार्ट हो गई। तो अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लेना चाहें, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है दोस्तों। वैसे मैंने टेंटेटिव डेट दिसंबर तक दी थी, लेकिन मैं 31 अगस्त तक ज्योग्राफी को 6 से 12, 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 9 तक कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगी। तो 31 अगस्त तक 6 से 12 कंप्लीट कर दूंगा। पॉलिटी और हिस्ट्री की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी, 6 to 12 पूरी फिनिश्ड। तो वो आप अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स है दोस्तों। सीधा 90 से 95% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, तो आप जरूर अवेल करें। तो फिलहाल हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। चैप्टर 1 देखिए, हमने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड समझ लिए, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भारत एक बहुत 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 बड़ी कंट्री है। भारत एक गिफ्टेड कंट्री है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है। तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर याद है ना, मैंने क्या बताया था? ये है आपका स्फीयर, ये धरती है हमारी, ये हमारा इक्वेटर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये यहां पे जितने भी आता है, ये सब है ट्रॉपिकल कंट्रीज। यहाँ पे बारिश बहुत होती है क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एरिया बहुत ज्यादा गर्म रहता है। अफ्रीका, इंडिया इसी में ही आता है। तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। 8 डिग्री 4 मिनट्स 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स 97 डिग्री 25 मिनट्स। याद है ना क्या था? ये हैं आपके लैटिट्यूड्स, इक्वेटर है 0 डिग्री। ये हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री है ना। तो इसी से ही हम डिग्री, डायरेक्शन सब निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं सब मैंने आपको बताया हुआ, याद होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ मिनट्स, ये देश को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड आपको अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आपको इधर साइड मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं। ये देखो, ये है हमारा भारत। अरे ये है हमारा ये हमारे के बाद जैसे ही बहुत मजा आएगा। इंडियन ज्योग्राफी में तो आपको पारंगत कर दूंगा मैं। हालांकि वैसे यूट्यूब पे मैंने फ्री कवर किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अच्छे से। तो ये है इंडिया। ओके, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है एशिया। पूरा ये पानी से कवर्ड है, 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है। ये पानी वाला हिस्सा याद है ना, क्या है? इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये जमीन वाला हिस्सा कहते हैं इसको लिथोस्फीयर। एयर वाला हिस्सा कहते हैं एटमॉस्फेयर, और जहां ये तीनों मीट होती है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये है हमारा भारत। अब इधर आप चले जाओगे, इधर साइड, तो आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। इधर साइड इधर आप चले जाओगे तो आपको लक्षद्वीप मिलेगा। भारत के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। धीमे धीमे हम बात करेंगे। तो भारत बहुत बड़ा है, लैंड मास बहुत बड़ा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरी दुनिया में बात करें तो 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया भारत का है। दुनिया में भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 2nd पॉपुलस कंट्री है। हालांकि बहुत जल्द हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। चाइना इस समय दुनिया का सबसे मतलब इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है चाइना की, लेकिन बहुत जल्द मतलब इसी सेंसस में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। और 2060 तक हमारी पॉपुलेशन 160 करोड़ तक हो जाएगी। लेकिन 2000 मतलब 2100 तक पीक पॉइंट आएगा हमारा 2060 तक। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू होगी, क्योंकि वैसे हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 पे आ गया है। 2100 तक हमारी पॉपुलेशन 110 करोड़ तक हो जाएगी। तो भारत दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। बाई एरिया इज रशिया। लैंड बाउंड्रीज की 15,200 किलोमीटर है। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन है ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,500 किलोमीटर। ये सब दिया हुआ है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। भारत में फोल्डेड माउंटेन्स हैं, याद है ना? फोल्डेड माउंटेन्स मैंने बताया था
कैसे बनती हैं? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में प्लेट्स के अंदर आने से, टकराने से और बाहर जाने से माउंटेन का उदय होता है, ठीक है ना। और वहां से फोल्ड माउंटेन, जैसे हिमालय, ये फोल्ड माउंटेन है, तो ये हिमालयन रेंज पूरी चलती। ये देख लो आप भारत, ठीक है, ये देख सकते हो ना, ये पूरा यहां से लेकर ये 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये 97 डिग्री 25 मिनट्स पे रहेगा। हालांकि भारत 2 टाइम जोन में आता है। आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में ना हम ऐसे टाइम जोन को डिवाइड करते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां वो 1 घंटा आगे चलता है, मतलब 1 घंटा पीछे चलता है, तो वही नॉर्थ ईस्ट कहता है कि हमारा टाइम जोन अलग है। तो ये पूरी की पूरी यहां से लेकर ये 3000 के लगभग 2933 किलोमीटर की लेंथ है। और यहां से नॉर्थ से साउथ अगर आप जाए तो 3214 किलोमीटर लेंथ है। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये पूरा इंडियन ओशन तक जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में आपको 2 समुद्र मिलेंगे, 3 समुद्र मिलेंगे, महासागर। एक तो आपको मिलेगा अरेबियन सी, ये है आपका अरेबियन सी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल। सारी की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि स्लोप इस तरफ है, इस तरफ थोड़ा ढलान वाला एरिया है। सिर्फ नर्मदा और तापी ये आपकी अरेबियन सी में गिरेगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स, ये एरिया है वेस्टर्न घाट्स, ये कंटिन्यूअस है, आप देख सकते हो ना, ये कंटिन्यूअस है। ये डिसकंटिन्यूअस आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि नदी, सारी नदियां इसमें गिरेंगी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तो ये काटती जाती है। नदियां जो है ना, पहाड़ और जो भी सामने आगे उसको काटती जाती हैं, तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पे क्योंकि नदियां ज्यादा गिरती नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस आपको मिलेगा। ये है आपका लक्षद्वीप, ये इंडिया का आइलैंड। ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट है, ये आपका हिमालय है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है। यही भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन है, और ये आपकी कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत के कितने राज्य जो हैं वो कोस्टल एरिया है, तटीय हैं, समुद्र से टच करते हैं? चलो बताओ। तो ये चीज है, ये देख सकते हो आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पूरा का पूरा यहां तक जाता है। टाइम लैगिंग है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश है, 2 घंटे का टाइम लैग है। अगर आप यहां से चलोगे ना, गुजरात 2 घंटे बाद है, अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उग जाता है, 2 घंटे पहले। टाइम उतना ही हुआ होगा, टाइम लैग मतलब टाइम पीछे चलता है, ठीक। तो ये चीज है। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82 डिग्री 30 मिनट, वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। यही स्टैंडर्ड टाइम है फॉर द होल कंट्री। मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद होगा, जब मैं टाइम के बारे में आपको बता रहा था, तो पूरा धरती एक स्फीयर है, ठीक है, 360 डिग्री, पूरी धरती एक स्फीयर है। आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको 24 घंटे से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 15 डिग्री। यानी कि हर 15 डिग्री में 1 घंटे का चेंज आएगा। आप समझ रहे हो? हर 15 डिग्री में 1 घंटे का चेंज आएगा। तो यहां, ये भारत यहां पे आता है, ठीक है, लेकिन यहां पे 15 डिग्री का चेंज है, समझ रहे हो? तो यानी कि यहां लगभग 2 घंटे का चेंज आता है, ठीक है। यहां से जब आप इधर जाओगे तो 15-15 डिग्री का चेंज है, तो 2 घंटे का इधर से लेकर उधर तक। तभी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज उग जाता है, और वो बोलते हैं कि भैया हमको, हमारी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, तो हमारा टाइम जोन अलग करो। रशिया के भी 6 टाइम जोन है, तो टाइम जोन जो होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करें तो आपको पता ही है कि भारत जो है, उसकी जो सेंट्रल लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में आता है। भारत साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। हम साउथ एशिया में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आते। साउथ ईस्ट एशिया में तो आपके जापान और ये सब डायरेक्शंस आप याद रखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे इसमें इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। आपको यहां पे दिखाता हूं मैं वर्ल्ड मैप, ये देखो, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज गौर करो, ये है हमारा एशिया। अरे यार, फिर से ये देख रहे हो, ये ईस्ट एशिया है, ये वेस्ट एशिया है, ये ईस्ट एशिया, इसके बीच में भारत। लेकिन भारत साउथ में आ रहा है ना, और साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग हैं, साउथ के ईस्ट में। अगर आप यहां से डायरेक्शन बनाओ, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया
मतलब इधर से तो डायरेक्शन ही बनाओगे आप। अगर आप डायरेक्शन देखो तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। तो यानी कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में है भारत, समझ रहे हो, और साउथ में, साउथ ईस्ट में, सॉरी साउथ में, साउथ एशिया में भारत आता है। एशिया का जो सदर्न पार्ट है उसमें भारत आता है, और साउथ ईस्ट एशिया आप चले जाओगे तो ये सारी कंट्रीज आपके पास आके जाएंगी। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए मैंने कंफ्यूजन दूर कर दी। ओके, तो भारत के पास है इंडियन ओशन, एकमात्र ओशन, अभी 5 ओशंस हैं, तो एकमात्र ओशन जो इंडियन, जो किसी देश के नाम पे है, ये यूरोप को कनेक्ट करता है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी से ही आप यूरोप की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तीनों तरफ से हमारा समुद्र का एक्सेस है, इसीलिए भारत एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इसीलिए भारत अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। स्पेशली इधर जो है ना, इधर बहुत मसाला मिलता था। ये जो आप साउथ ईस्ट एशिया में जब आप जाओगे ना, बहुत मसाला मिलता था। तो ये वाला, ये इंडोनेशिया हो गया और इधर कंबोडिया हो गया, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अव्वल क्वालिटी के मसाले मिलते थे। तो उसके लिए भारत पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। भारत को कंट्रोल करो और यहां से हम पूरा ट्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली भारत बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और भारत की गिफ्टेड लैंड तो यही है। यही एक इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा देश है जो तीनों सीजन को विटनेस करेगा, जहां पे रेगिस्तान भी है, प्लस यहां पे आपको खूब हरियाली भी मिलेगी, समुद्र का एक्सेस मिलेगा, ढेर सारी नदियां। तो एक ब्लेस्ड नेशन है भारत, तभी हमको खाने की कभी कमी नहीं हुई। फिर आपका डेक्कन पेनिनसुला आता है। डेक्कन पेनिनसुला नीचे का पार्ट जो पूरा इंडियन ओशन तक जाएगा। ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ रिलेशंस बनाता है, ट्रेड बनाता है, कॉन्टैक्ट बनाता है। समझ रहे हो, भारत की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी की भी नहीं है। तो इसीलिए भारत, इंडियन ओशन की बात करें तो भारत का यहां पे दबदबा मिलता है। नाम ही है ना इंडियन ओशन, ये आप देख सकते हो, ये इंडियन ओशन है आपका नीचे, समझ रहे हो, और ये पूरी लंबी कोस्ट लाइन यहां तक जाती है, इसको कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ये वी शेप में आपको दिखेगा, ये देख सकते हो आप, ये ट्रेड रूट्स हैं। अब देखो आप इंडियन ओशन, यहां से देखो आप कहीं पे भी आप जा सकते हो। ये मुंबई, ये चेन्नई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो यहां से आप चले जा सकते हो इधर पे सीधा सऊदी अरेबिया, और ये होते हुए इधर से उस कनाल से होते हुए पूरा यूरोप चले जा सकते हो। यहां से आप इधर चले जा सकते हो साउथ ईस्ट एशिया में, इधर से पैसिफिक ओशन का भी आपको रास्ता मिल जाता है, इधर अमेरिका चले जाओ। तो एक तरीके से भारत, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40% रूट तो यहीं से ही होता है। ये डिफरेंट रूट्स है, एयर रूट्स भी बहुत जबरदस्त है। अब भारत एक ऐसा देश है जिसका पूरी दुनिया से कांटेक्ट बहुत समय से रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम ट्रेड जो है वो करते आ रहे हैं। भारत में हिमालय है, पहले तो पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था, तो खाइबर पास से सारे इन्वेजन्स होते थे, है कि नहीं। पैसेज था, एंशिएंट ट्रैवलर्स जो है वो सीधा अफगानिस्तान भी हमारा था और पूरा इधर होते हुए भारत की ओर आते थे। बहुत सारे रूट्स, सिल्क रूट भी, कुषाण एम्पायर जो है वो सिल्क रूट को कंट्रोल करता था। पहले भले चाइना ने उसको बनाया था, लेकिन जो कंट्रोल था वो कुषाण के पास था। भारत के से होते हुए भी सिल्क रूट गुजरता था ना। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, भारत ने लगभग दुनिया को हर एक चीज दी है, हर एक चीज। इसीलिए भारत बहुत महान रहा है। मैथ, साइंस सब भारत में डेवलप हुई, यहां से लोग सीख के गए और उसके बाद फिर उन्होंने दुनिया में फैलाया। भारत का कॉटन शानदार है, मुस्लिन, स्पाइसेस, मर्चेंडाइज यहां से जाता था, पूरी दुनिया में ट्रेड होता था। पूरे ब्रिटिशर ने भर भर के पैसा कमाया है। ये चीज है। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो भारत में आपको ग्रीक स्टाइल भी मिल जाएगी, रोमन स्टाइल भी मिल जाएगी, पर्शियन स्टाइल मिल जाएगी, और इंडियन स्टाइल तो है ही, राजस्थानी स्टाइल, इंडियन स्टाइल, बहुत बढ़िया। भारत के नेबर्स की बात करें तो भारत में इस समय 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है साउथ एशिया में। भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश से शेयर करता है। ये सब भारत के नेबर्स हैं। श्रीलंका और मालदीव्स, ये दो आइलैंड कंट्रीज हैं। श्रीलंका आपने देखा ना कि वो भगवान राम लंका ही गए थे, एडम्स ब्रिज, राम सेतु बना के, वो अभी भी हमको देखने को मिलता है। तो समुद्र से पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नर जो हैं वो श्रीलंका को, वो जो सी, जो नैरो पैसेज है,
इसी को पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नर बोलते हैं। मालदीव्स की बात करें, वो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स पे आता है। ये है हमारा भारत, यही आप देख सकते हो ना, ये है श्रीलंका। क्या बात है। तो अब ये एक इंट्रो लेक्चर था चैप्टर 1। अब बाकी के 5 चैप्टर, 9th क्लास के एनसीईआरटी में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, तो बाकी के 5 चैप्टर्स में हम जानेंगे क्या, भारत के बारे में। आप इन्हीं एक एक चीजों को तोड़ेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में जानेंगे, हिमालय के बारे में जानेंगे, कोस्टल लाइन, बहुत अच्छे से एक एक चीज। तो हमारी सेल जो है वो शुरू हो चुकी है, अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, 80 से 90 से 95% डिस्काउंट है, और ज्योग्राफी का कोर्स तो हमने बहुत ही मिनिमल दामों पे निकाला है। सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है दोस्तों, उतना ही जितना हम सस्टेन कर पाए। थैंक यू सो मच।